श्री गुरुदेव दत्त। एक भक्त का अभी अभी व्हाट्सएप में मैसेज आया कि सभी लोग बोल रहे हैं कि कल की रुद्र भगवान का मतलब माधव का नाम लेंगे, तो माधव का नाम लेने के लिए क्या हम अभी जो हमारे इष्ट देव है उनका जो नाम स्मरण हम जो हर दिन कर रहे हैं, तो वो नाम स्मरण हम क्या छोड़ दें कि उसको चालू रख के माधव का नाम लेना है? तो गुरुदेव कुछ इसके ऊपर प्रकाश पाड़िए। देखो, मैं हर बार मेरे भजन में भी गाता हूँ, इसीलिए गाता हूँ, राम कृष्ण शंकर हनुमान, राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। इसमें स्पष्ट मैं गा रहा हूँ कि राम कृष्ण शंकर हनुमान वो सब दत्त भगवान ही है, क्योंकि दत्त भगवान मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, परब्रह्म परमात्मा का त्रिदेव रूप ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आप भक्ति करोगे तो वो परब्रह्म पिता परमात्मा ही है, और परब्रह्म पिता परमात्मा का ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप वो वही स्वरूप अलग अलग रूप से देखे तो राम कृष्ण शंकर हनुमान। तो आप इनमें से किसी को भी भजो, सर्वदेव नमस्कार केशव पति गच्छति, तो आप किसी को भी भजेंगे तो वह परब्रह्म पिता परमात्मा की ही भक्ति है। तो वो अंतर मन में भेद मत पालो। आप राम को भजते हो तो राम को ही भजते रहो, कृष्ण को भजते हो कृष्ण को ही भजते रहो, लेकिन अब ये भेद और भ्रम में से निकलो। राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। बस नव दुर्गा चौसेठ योगिनी, नव दुर्गा और आपकी कुलदेवी सब एक ही है, शिव और शक्ति एक ही है। ये परब्रह्म पिता का शक्ति स्वरूप सब वो सब माता है, उनका जो पुरुष स्वरूप है वो सब देव है ना, सब एक ही है। परमात्मा की जो औरा है वो उसकी शक्ति है। तो ये भेद में से ही आप बात निकलो। बस आपको शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, चरित्र संभालना है ना, अपना कैरेक्टर लग्नेटर संबंध वो सब भ्रष्टाचार दुराचार अत्याचार बेईमानी लाच रूसी ये सब में से बाहर निकल जाओ। चाहे राम को भजो कृष्ण को भजो। ये जो आने वाला जो चल रहा है महाकाल का प्रोसेस, समुद्र मंथन चल रहा है, युग परिवर्तन चल रहा है, महाकाल का महातांडव जो चल रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। चाहे आप राम को भजो कृष्ण को भजो, अरे आप चाहे यीशु को भजो अल्लाह को भजो, आपके पास ये क्वालिटी है शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र। और दूसरा मैंने एक आपको एक लिमिट दिया है, बॉर्डर दिया है, वार्निंग दिया है, उस पर ध्यान रखना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी को भी भजो, वो बॉर्डर याद है आपको? क्या बोला है? किसी भी पराये मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च प्रार्थना स्थल आश्रम, किसी पराये धर्म के बहना माताएं बच्चों को और उसके आदमी को अननेसेसरी परेशान मत करना। पराये धर्म की स्त्रियों बच्चों के साथ कोई खेल मत खेलना। आपको जो करना है आपकी स्वरक्षा के लिए करना है, आपके ऊपर अटैक होता है तो करना है, सज्ज रहना है। अदरवाइज कोई फालतू में रास्ते में जा रहे हो, दूसरे धर्म की औरत और कोई भी उनका बच्चा, तो आप उसको परेशान करोगे तो वो परमात्मा बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हो जो वैलिड है, जो ब्रह्मांड का सत्य है कि आप अपनी रक्षा के लिए कर सकते हो। अदरवाइज आप चर्च भी जलाओगे,
तो वो भी परब्रह्म पिता परमात्मा ही है, उसका हेड। आप मस्जिद भी तोड़ोगे तो उसका हेड भी परब्रह्म पिता परमात्मा ही है। आप किसी जैन का मंदिर तोड़ोगे तो उसका हेड भी परब्रह्म पिता परमात्मा ही है। किसी बुद्धिस्ट का टेम्पल तोड़ोगे तो उसका हेड भी परब्रह्म पिता परमात्मा ही है। और हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है उसके राम कृष्ण शंकर हनुमान दत्त भगवान गणपति बाबा हनुमान जी का जितने जिसके भी मंदिर है, जिसकी देवी देवताओं के मंदिर है, उसको भी तोड़ोगे जलाओगे तो उसके भी पिता परब्रह्म पिता परमात्मा ही है। ये आप सोच लेना, नहीं तो फंसोगे। और सुदर्शन चक्र समझ गए ना भाई, मैंने आपको बॉर्डर बता दी, पूछा तो बताना मेरा फर्ज है। धर्म यही तो समझाने के संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान चैनल का सर्जन हुआ है, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा आप सब भी सुन लो, ठीक है ना। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, सखा भाव पे जाओ, मतलब पुरुष और स्त्री के भाव से पर हो जाओ, तो फिर जात पात और धर्म का भेद तो बहुत दूर की बात रही। पुरुष और स्त्री के भाव से भी पर हो जाओ, सखा भाव और परस्पर देव भाव, एक दूसरे के अंदर अपने इष्ट देव को देखने की दृष्टि। कोई मुसलमान भी आपके सामने आ गया, हिंदू के सामने, तो उसके हृदय में भी राम देखना की दृष्टि केरो। और मुसलमान भी किसी हिंदू को मिलता है तो उसके भीतर भी उसका अल्लाह है वो देखने की दृष्टि करो। ऐसे ही यीशु वाले चाहे दूसरे जो भी है ना, तो ये दृष्टि आप विकसित करोगे कि हिंदू भी मुसलमान के अंदर उसका ही राम देखेगा और मुसलमान भी हिंदू के अंदर भी उसका ही अल्लाह देखेगा। ये दृष्टि जब आ जाएगी तब आप ये स्ट्रीट ये जो है ना, जो कौमी रनखान और ये स्ट्रीट फाइट ये जो भी है उससे आप पर होगे, है ना। और मंदिर को भी तोड़ो तो सोचना कि उसका बाप भी अल्लाह ही है, और मस्जिद को भी तोड़ो तो सोचना उसका बाप भी भगवान ही है। ख्रिस्ती का चर्च तोड़ो तो भी सोचना कि उसका बाप भी भगवान ही है, अल्लाह ही है, ऊपर वाला एक ही है। हम सब प्रार्थना करते तो ऊपर ही देखते हैं फिर भी समझते नहीं, और ये भ्रम में पड़ते हैं। ये सब कुत्ते की मौत मरने जा रहे हैं सब। मैंने इसीलिए बोलता हूँ, ब्रह्म मांगे पर ब्रह्म पिता परमात्मा मिले। तो ये भ्रम में से बाहर आ जाओ, है। अगर आपको ये जो भी भ्रम में डालते हैं, भ्रम में से बाहर आ जाओ, ठीक है, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बोलने जाऊंगा तो आधा घंटा हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में ही बताते हैं, ठीक है ना। गुरुदेव दत्त।